एक सवाल है, अगर आज तोहर भाषा तोहर से लुट लेवल जाई, तोहर गीत के लुट लेवल जाई, तोहर परब के मतलब के भी तोहरे भुलाए जावा, तोहर पुरखा मन कर कहानी तोहरे के पता ही नहीं रही और तोहर आगे वाला पीढ़ी के ये भी मालूम नहीं रही कि वो मनक पुरखा मन कैसे जियत रहे। तो का सिर्फ इतना कहे कि मैं आदिवासी है को तोहर पहचान के बचे के लगिन काफी होही? शायद नहीं। आज हमरे एक ऐसे दौर में जिया थी जहाँ हमारे पास दुनिया के लगभग हर जानकारी हमारे मोबाइल में है। हमरे दूसरा देश के इतिहास के बारे में जानने पड़ा थी, दूसरा धर्म के बारे में पढ़े पड़ा थी, दूसरा समाज के परब के समझे पड़ा थी। दुनिया के कोनो भी कोना के संस्कृति के हमरे सेकेंडों में जाने पड़ा थी। लेकिन एक अजीब सवाल है, का हमरे अपना है संस्कृति के उतना गंभीरता से जाने के चाहती? तो आवा एक छोटका ले टेस्ट करब। तो है खुद से सिर्फ ये 10 सवाल पूछवा। पहला है कि तोहार मातृभाषा में कितना पारंपरिक शब्द तोहरे के पता है। दूसरा है कि तोहर गांव के सरना या तो सेक्रेट ग्रुप्स के इतिहास का है। तीसरा, तोहर समाज के पारंपरिक गवर्नेंस व्यवस्था का रहे। चौथा है कि पारहा सिस्टम का रहे। पांचवा, तोहर कस्टमरी लॉज का करत रहे। छठा, तोहर समाज में प्रकृति और जंगल के रिश्ता का रहे। सातवां है कि तोहर पारंपरिक गीतों के मतलब का है कि। आठवां है कि तोहर पूर्वज कोनो खास गाछ पहाड़ नदी के काले पवित्र मानत रहे। नवा है कि तोहरे अपन छुआ मन के अपन संस्कृति के बारे में का सिखा था। और 10वां सबसे मुश्किल सवाल, अगर तोहर अगली पीढ़ी तोहर से अपन पहचान के बारे में पूछी तो तोहर पर से उमन के देवे के लिए का हो? एक सरनेम, एक जाति प्रमाण पत्र या फिर एक पूरा सभ्यता की कहानी। और यहाँ मैं सिर्फ यूथ के दोष नहीं देवू, काले की अगर आज के युवा अपन संस्कृति से दूर रहे तो सवाल सिर्फ युवा से नहीं होना चाहिए, सवाल वो आवाज से भी होना चाहिए जो अपन छुआ के अपन भाषा नहीं सिखल। सवाल वो आयो से भी होना चाहिए जे हर अपन छुआ के अपन पारंपरिक गीतों के मतलब नहीं बतलक। सवाल वो नाना नानी से भी होना चाहिए जेकर पास अपन समाज के बहुत सारा ज्ञान रहे, लेकिन वो मन उनके लिख के रिकॉर्ड करके या अगली पीढ़ी तक पहुँचे नहीं पा रहे। और सवाल हमार शौक से भी होना चाहिए, काले की संस्कृति एक व्यक्ति के प्रॉपर्टी नहीं होवेला, कल्चर इज ए कलेक्टिव मेमोरी। यहाँ एक बात बहुत केयरफुली समझो, ये वीडियो कोनो धर्म के खिलाफ ना लगे। अगर कोई हिंदू अपन धर्म के पढ़ाते, अपन धार्मिक प्रतीकों के समझाते, अपन परब के जनाते तो एकर में गलत का है। अगर कोई क्रिश्चियन अपन विश्वास के समझाते, अपन रिलीजियस टीचिंग्स के जनाते तो ये भी उकर धार्मिक अवेयरनेस है। कोनो भी कम्युनिटी के आदमी के अपन आस्था के जाने गलत तो ना लगे। सवाल कहीं और है, सवाल यही है कि अगर दूसरा आदमी मान आइडेंटिटी के लेके कॉन्शियस हो पड़े ना, तो हमारे मान अपन आइडेंटिटी के लेके कॉन्शियस का लेने हो। हमरे आदिवासी मन केकरो दूसरा के पूजा के देख के तुरंत प्रभावित हो जाएगा। कोनो दूसरा के परब के जानकारी हमके आसानी से मिल जाएगा। कोनो दूसरा के कल्चर के चीज अपना में हमके हेजिटेशन नहीं होवेला। लेकिन जब बात अपन भाषा सीख के करावेला समय ना खे, जब बात अपन पारंपरिक गीत सीख के करावेला एखन के सीखेला, जब बात अपन सेक्रेट ग्रुप करावेला तो कहा हुआ जाए के का मिली, जब बात अपन कस्टमरी लॉज करावेला तो हमरे कहलाई तो पुराने जमाना के बात है के। और फिर हमें कहिला हमें अपन संस्कृति के ऊपरे गर्व है। लेकिन एक मिनट, गर्व कौन चीज के ऊपरे? जेके हमरे जानिल है नहीं ओकर ऊपरे हमार गर्व कैसे, प्राउड फील कैसे करब? ये सिर्फ भावना की बात ना लगी। यूनेस्को को भारत के ट्राइबल और इंडिजिनियस लैंग्वेजेस के ऊपरे रिपोर्ट जारी करते हुए साफ कहलक कि कोनो भी भाषा के खत्म होकर मतलब है कि शब्दों के खत्म हो, उगर साथ में कम्युनिटी के हिस्ट्री, कल्चर, स्टोरीज और यूनिक वर्ल्ड व्यू भी खत्म हो पड़ेला। सोचा अगर कुरुक कहे वाला मान धीरे धीरे कोनो कहे छोड़ दबाई, अगर मुंडारी कहे वाला मान मुंडारी सामसे ही बांध कर दबाई, अगर हो कोई गोंडी या दूसरा इंडिजिनियस लैंग्वेज अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंची तो हमरे सिर्फ भाषा नहीं है, जब हमरे वो भाषा में छिपल यादें, कहानी, ज्ञान और दुनिया के देखे के नजरिया भी है जाए दो। देखन सेक्रेट ग्रुप कहें देखा कोनो ट्रेडिशनल कम्युनिटी के लगे वो सिर्फ जंगल के एक
टुकड़ा नहीं होएला। ई सेक्रेट रहे, ई पवित्र जगह रहे, वहाँ कुछ नियम रहे, गाछ काटे के ऊपरे मना रहे, शिकार करे के ऊपरे मना रहे, कुछ प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल के ऊपरे मना रहे। कॉन्सिक्वेंस भी होलक। वैज्ञानिक मन जब अध्ययन कर लाइन तो भारत के पवित्र स्थान या तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से जोड़ल गेलक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से जुड़ल शोध में भी सेक्रेट ग्रुप्स के इकोलॉजिकल और बायोडाइवर्सिटी के इम्पोर्टेंस के ऊपरे चर्चा करल गेलक। यानी जौन चीज के हमार पुरखा मान सेक्रेड कहत रहे, आज साइंस के इकोलॉजिकल वैल्यू के समझे के कोशिश करत। लेकिन सवाल यह है, हमरे खुद अपन सेक्रेट ग्रुप के कितना जानेला। संस्कृति अचानक खत्म नहीं होएला, वो धीरे धीरे कमजोर होते जाएला। पहले भाषा काम होएला, फिर गीत काम होएला, फिर पारंपरिक ज्ञान पूर्ण लगेला, फिर परब सिर्फ एक इवेंट बन जाएला, ओकर फिलोसॉफी गायब हो जाएला। फिर अगली पीढ़ी पूछेला हमरे काले करीला और हमारे पास से जवाब नहीं रहेला। और जोन दिन कोनो परंपरा के पीछे के मीनिंग खत्म हो जाएला, वो दिन केवल ओकर बाहरी रूप बच के रहेला। एखन तनिक सोचा साल ही के 2050 तोहार सामने तोहार नाती बैठ है, वो तोहार से पूछा था नाना या तो दादा हमरे के है की, तो रौरे मन कहा था हमरे आदिवासी है की। तो वो बेरा वो पूछा थे आदिवासी मतलब का है की, तो तोहरे का कहा था चुप हो जाता। वो फिर पूछा थे हमार भाषा का है के, तोहरे फिर से चुप। हमार पुरखा मान कैसे रहत रहेंगे, चुप। हमार पारंपरिक धर्म दर्शन का रहे, तोहरे फिर से चुप। हमार कस्टमरी लॉज का रहे, फिर चुप। और फिर ये पूछते हैं अगर तोहरे की अपन है पहचान है पता नहीं रहे, तो तोहरे हमके का विरासत देवा। शायद एखन भी देरी नहीं हुई है, काले की संस्कृति केवल किताबों में नहीं बचेला, वो घर में बचेला, भाषा में बचेला, गीत में बचेला, कहानियों में बचेला और परब के अर्थ में भी बचेला, जंगल के प्रति हमार व्यवहार में बचेला और सबसे ज्यादा अगली पीढ़ी के शिक्षक के हमार इच्छा से बचेला। वही लेकिन आज सवाल ये नहीं कि दूसरा मन का करत है, सवाल यही है कि हमरे खुद अपन जानों के साथ में का करत है। और यह सवाल के जवाब खोजे के लगिन अगले पार्ट में हमरे जब और भी गहराई में आखिर आदिवासी समाज के अपन इतिहास के नींव का है के सरना का एक पूजा स्थल की जगह है के, या ओकर पीछे एक पूरा वर्ल्ड व्यू छिपाला है। पढ़ा सिस्टम का है के और हमार पुरखा मन बिना मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन और मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी के समाज के कैसे ऑर्गेनाइज कर लें काले की शायद जेके हमरे आज पूर्ण समझ के भूला जाती, ओकर में हमार फ्यूचर के लगिन कुछ बहुत जरूरी लेसन्स छिपल हो पड़ेला। ओकर में हमार फ्यूचर के लगिन कुछ बहुत जरूरी लेसन्स छिपल हो पड़ेला। जोहार।